दोस्तों, पीएम मोदी वाले अंदाज में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन रोड शो तो करने लगे हैं, लेकिन भीड़ को लेकर मजाक बन जाता है। कहीं 50 लोग आते हैं, कहीं 100 लोग आते हैं। विपक्षी नेता मजाक उड़ाते हैं कि जितने ज्यादा समर्थक आए हैं उससे ज्यादा तो सुरक्षाकर्मी तैनात हैं, उससे ज्यादा तो मीडिया वाले आए हैं कवर करने के लिए। तो भीड़ को लेकर जब मजाक बनने लगा है तो लगता है कि नितिन नवीन जी ने कुछ बड़ा करने का ठान लिया है और बड़ा करने के तहत अपना जलवा दिखाने के लिए राहुल गांधी के खानदान पर टारगेट किया है और ऐसी बातें बोली हैं जो समझ से परे नजर आती हैं। राहुल गांधी को लेकर लखनऊ में क्या बोला, उससे पहले आपको एक सीन दिखाते हैं। आप सोच कर देखिए, किसी विपक्षी नेता ने ऐसा किया होता, राहुल गांधी के स्वागत में ऐसा हुआ होता, तो अब तक बीजेपी नेताओं की धार्मिक भावनाएं आहत हो चुकी होती, मीडिया एंकरों की धार्मिक भावनाएं आहत हो चुकी होती और सवाल पूछा जाता कि क्या आप भगवान से भी बड़े हो गए हैं। अब ये सीन आप देखिए। लखनऊ पहुंचते हैं नितिन नवीन, उनके स्वागत में क्या होता है। उनके स्वागत में भगवान हनुमान जी खुद नाच रहे हैं, ये आप देखिए। करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ खुला खिलवाड़ आप देखिए। और ये बात सिर्फ कहने की नहीं है, जब हम जैसे लोग भी ऐसे सीन को देखते हैं तो सीधे दिल पर चोट लगती है कि इंसानों के स्वागत में भगवान को नचाया जा रहा है। एक राजनीतिक कार्यक्रम में हनुमान जी की वेशभूषा टाइप वाला किरदार यहां पर नजर आता है और नितिन नवीन के रथ के आगे नाचता है, तो वाकई सीधे दिल पर चोट पहुंचाने वाला ये सीन है। ये तस्वीर अपने आप में दिल को छलनी छलनी करने वाली है। अगर आप भगवान के सच्चे भक्त हैं, इसमें जबरदस्ती कोई अपमान ढूंढने वाली बात नहीं है। यह है लॉजिकल धर्म का अपमान, यह है लॉजिकल हिंदुओं की आस्था का अपमान। और इसे लेकर अब विपक्षी नेता क्या कहते हैं, सोमनाथ भारती क्या कहते हैं। सोमनाथ भारती कहते हैं कि यूपी पुलिस, इस तस्वीर ने, इस सीन ने करोड़ों हिंदुओं की आस्था को आहत किया है, 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था को आहत किया है। क्या आप एफआईआर लॉन्च करेंगे? तो आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती सवाल उठाते हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने क्या लिखा है। समाजवादी पार्टी मीडिया सेल की तरफ से सवाल उठाया गया। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन लखनऊ आए, उनके स्वागत में उनके वाहन के आगे हनुमान जी नचाए जा रहे हैं। कितना विभत्स, अश्लील और दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य है। भगवान के प्रति इन भाजपाइयों की इतनी ही आस्था है, इतना ही विश्वास है। ये भाजपाई कदम कदम पर करते भगवान का भी अपमान है। तो भगवान के अपमान का आरोप लगाया है समाजवादी पार्टी ने और बात में दम भी नजर आता है। मशहूर टीचर अभिनय मैस कहते हैं, श्री राम, श्री कृष्ण, श्री हनुमान ये किसी पार्टी के स्टार प्रचारक नहीं है, ये करोड़ों लोगों की आस्था है। आस्था का सम्मान राजनीति से ऊपर है। सवाल राजनीति की मर्यादा का है। सत्ता किसी की भी हो, आस्था का सम्मान वोट से ऊपर है। जब विकास, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य पर तालियां कम पड़ने लगे, तब आस्था को भी चुनावी मंच पर बुला लो। भगवान चुनाव नहीं लड़ते। तो देश के बुद्धिजीवी सलाह देते हैं नितिन नवीन को, बीजेपी को, कि भगवान को राजनीति से दूर रखिए। और दूसरी बात, एक दावा किया जाता है कि भैया वीआईपी कल्चर खत्म कर दिया, हर कोई सेवक है, जनता की सहूलियत का ध्यान रखा जाता है। लाल बत्ती हटा दी पीएम मोदी ने गाड़ियों से, लेकिन लाल बत्ती दिमाग से क्या हटा पाए हैं। जो जगह जगह बीजेपी के रोड शो होते हैं, जनता को परेशानी होती है। और लखनऊ में जिस तरह नितिन नवीन के रोड शो की वजह से जनता को परेशानी हुई, उसे लेकर वरिष्ठ पत्रकार अनिल यादव कहते हैं, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के लखनऊ दौरे की वजह से राजधानी के लोग 2 दिन से परेशान हैं। कल रोड शो की वजह से लोग घंटों ट्रैफिक जाम से जूझते रहे और आज नितिन नवीन जहां जहां से गुजरे वहां की सब सड़क पर ट्रैफिक रोक दिया गया। ब्रजेश पाठक के घर गए तो राजभवन से हजरतगंज जाने वाली महत्वपूर्ण रोड बंद कर दी गई। नितिन नवीन को बिल्कुल प्रधानमंत्री वाला प्रोटोकॉल लखनऊ में बीजेपी सरकार ने दिया, जबकि गर्मी से लोग सड़क पर हलकान होते रहे। तो ये पूरी खबर सवाल उठाती है कि क्या यूपी सरकार ने, क्या योगी सरकार ने नितिन नवीन को राष्ट्रपति समझ लिया है? क्या महामहिम बन गए हैं नितिन नवीन बीजेपी के अध्यक्ष बनकर? अपने आप में नियमों के साथ खिलवाड़ नजर आता है। अगर बीजेपी वालों को, आरएसएस वालों को ऐसा प्रोटोकॉल दिया जाएगा तो ये लोकतंत्र का एक तरह से अपमान है। बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत सारे अध्यक्ष हैं, क्या सबको ऐसा सम्मान मिलता है किसी शहर में जाने पर? बीजेपी अध्यक्ष का ऐसा कोई पद नहीं है कि उन्हें ऐसा प्रोटोकॉल दिया जाए कि एक भी लाल बत्ती उनके लिए रोकी जाए। लेकिन यहां पर अनिल यादव आरोप लगाते कि कई सड़कों को रोक दिया गया, जाम से पब्लिक जूझती रही। तो आखिरकार जनता की परेशानी क्या बीजेपी को दिखाई नहीं देती है? उसके बाद नितिन नवीन राहुल गांधी पर टारगेट करते हुए क्या कहते हैं, जब राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, पूरा विपक्ष बीजेपी पर सवाल उठा रहा है, तो नितिन नवीन क्या लॉजिक देते हैं अपने आप को डिफेंड करते हुए और किन कुर्बानियों की बात करते हैं, जरा सुनिए। हमारी सरकार ने स्पष्ट किया है, हम कार्रवाई भी करेंगे, हम जो चीजें हैं उसमें सुधार भी करेंगे, पर जो ये हिंदू विरोधी ताकतें
जिन्होंने हमेशा हिंदू धर्म का अपमान किया हो, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया हो, जिन्होंने हमारी आस्था के साथ खेला हो, आज अगर राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं तो मैं आपको स्पष्ट रूप से कहता हूं, राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी या केजरीवाल हो, आप हिंदू धर्म को इतना कमजोर मत समझिए कि आपके झांसे में आएंगे, आपके भरमाने पे आएंगे। हमने देखा है जब हिंदू देवी देवताओं का अपमान होता है तो आप मौन रहते हैं। हमने देखा है तमिलनाडु में जब हिंदू देवी पूजा की पद्धति पर सवाल उठता है तो आपके शागिर्द अपमानित करते हैं, आप चुप रहते हैं। बिहार में जब रामचरितमानस का अपमान हुआ उस समय कांग्रेस के लोग मौन बैठे हुए थे। वहां के सरकार के मंत्री ने जिस प्रकार से अपमानित शब्दों का प्रयोग किया था, और यहाँ के मुख्यमंत्री जो उस समय के थे, मुझे वो बात दिन याद है किस प्रकार से चीजें हुई थी। मेरे पिताजी भी कार सेवक के रूप में पटना से चले थे, 2 महीने तक जेल में रहना पड़ा था और हम लोग घर में रहते थे। हमें लगता था कब मेरे पिताजी लौट के आएंगे। मैं उस समय मुश्किल से 10-11 साल का रहा हूंगा। हमारे घर में समझ में नहीं आता था कि पिताजी जिस उद्देश्य से गए हैं लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। 2-2 महीने जेल रहे और हमसे हमारी आस्था का सवाल उठाओगे। अरे हमने तो जितनी कुर्बानी दी है, जितनी शहादत दी है, तुम्हारा खानदान भी कभी उतनी शहादत और कुर्बानी का पश्चाताप नहीं कर सकता। मित्रों, तो राहुल गांधी पर टारगेट करते हुए खानदान तक पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि हमने जितनी कुर्बानियां दी हैं, बताइए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, बताने को भी 2 महीने की जेल बता पाए कि 2-2 महीने जेल रह के आए मेरे पिताजी। तो क्या इतनी ही बड़ी कुर्बानी दी है? राहुल गांधी के पिताजी ने तो प्राणों की कुर्बानी दी है, उनकी दादी ने प्राणों की कुर्बानी दी है, उनके नाना ने कई कई साल जेल में बिताए हैं अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करते हुए, और उनके बदले में आप बताते कि 2 महीने मेरे पिताजी जेल रहकर आए, आप इतनी कुर्बानी नहीं दे सकते जितनी हमने कुर्बानी दी है। तो जब वंदे मातरम पर डिबेट हो रही थी, तमाम बीजेपी नेताओं से सवाल किया गया। यह सवाल पूछा कि बीजेपी के किस नेता ने देश के लिए आजादी के आंदोलन में क्या योगदान दिया है, और इसका कोई लॉजिकल जवाब तमाम मंत्री और बीजेपी का कोई भी सांसद नहीं दे पाया। तो नितिन नवीन बताते हैं कि मेरे पिताजी 2 महीने जेल रहकर आए हैं और हमने बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं। जब राहुल गांधी पर यह बोला गया राम मंदिर के मुद्दे पर जवाब देते हुए, तो उसके बाद कांग्रेस की तरफ से भी जवाब सामने आया है। सुरेंद्र राजपूत क्या कहते हैं? वो कहते हैं हिंदू धर्म चढ़ावा चोरों की बपोती नहीं है। जो भाजपा, संघ और विश्व हिंदू परिषद वाले भगवान श्री राम मंदिर से लूट को नहीं बचा पाए, वो हिंदू धर्म के ठेकेदार ना ही बने तो बेहतर है। बाकी जो भाजपा झांसे और सांझे में अंतर नहीं जानती, वो राहुल जी और अखिलेश जी पर टिप्पणी ना ही करे तो बेहतर है। तो सुरेंद्र राजपूत कहते हैं कि हिंदू धर्म किसी पार्टी की बपोती नहीं है, चंदा चोरों की बपोती नहीं है। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार कृष्णकांत इस पूरे मामले को लेकर कहते हैं, भाजपा के अध्यक्ष कहना चाह रहे हैं कि अगर इनकी चोरी को कोई चोरी कह देगा तो सनातन कमजोर हो जाएगा। ये भगवान का मंदिर लूटकर सनातन को मजबूत कर रहे हैं। इनके मुताबिक इनकी पार्टी ही हिंदू धर्म है, इनके पूर्वजों ने कुर्बानियां तक दी, इसीलिए ये लोग मंदिर लूट लें, करोड़ों हिंदुओं की आस्था लूट लें, फिर भी किसी को कुछ बोलना नहीं चाहिए। और हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया किसने? जिन्होंने मंदिर लूट लिया उन्होंने, या जिन्होंने सवाल उठाए उन्होंने। जिस बात पर शर्म से डूब मरना चाहिए उस पर ये लोग राजनीति करने की हिम्मत कर पा रहे हैं। विनाश काले अधिक वाचलता। इसके बाद इतिहासकार अशोक कुमार पांडे कहते हैं, बीजेपी हिंदू धर्म की ठेकेदार नहीं है, बीजेपी का विरोध हिंदू धर्म का विरोध नहीं है। वैसे तो आपके लोगों ने कभी कोई कुर्बानी नहीं दी, अगर दी होती तो कोई कुर्बानी किसी को मंदिर लूटने का हक नहीं देती। तो अशोक कुमार पांडे 2 टूक सुनाते हैं कि कोई भी पार्टी किसी धर्म की ठेकेदार नहीं होती। अगर राम मंदिर को लेकर विपक्षी नेताओं ने आवाज उठाई है तो उसी का असर है कि आज जांच हो रही है, वरना अखिलेश यादव आवाज ना उठाते तो ये मामला लगता है ऐसे ही चलता रहता। शुरुआत में अखिलेश ने आवाज उठाई तब भी मजाक उड़ाया गया था, आरोप लगाया गया था कि राम मंदिर पर अफवाह फैला रहे हैं, राम मंदिर को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद निकला क्या? निकला ये कि अब जवाब देना मुश्किल हो रहा है, इसीलिए विपक्षी नेताओं के खानदान तक ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।